बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला जंक्शन के प्लेटफार्म से आज हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। ला एडमिशन टेस्ट की ऑनलाइन क्लासेस आज हमसे शुरू करने वाले हैं। उम्मीद है कि पूरे मुल्क के अंदर, पूरे पाकिस्तान में ला एडमिशन टेस्ट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उम्मीदवार हैं, ला में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत मददगार साबित होंगी। तो उर्दू है जिसका नाम हम जानते हैं दाग, सारे जहाँ में धूम हमारी ज़बान की है। आज हम ला एडमिशन टेस्ट के अंदर उर्दू जो पोर्शन है उसका MCQs के अंदर उसको आज हम डिस्कस करेंगे। उसके इंपॉर्टेंट MCQs वो मैं आपको आज बताऊंगा, मैं हल करवाऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो उर्दू अदब जो है ना, इसमें थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, अदब होता है लिटरेचर। उर्दू लिटरेचर हमारा इतना पुराना नहीं है। बरसगीर के अंदर सबसे पुराना जो लिटरेचर है वो है हमारा पंजाबी का और पर्शियन का। पंजाबी के अंदर बहुत से शायर गुजरे हैं और पंजाबी का जो सबसे पहले शायरी जब स्टार्टिंग से आज से तकरीबन 1100 साल पहले बाबा फरीद कांशबर जो थे उन्होंने पंजाबी शायरी जो शुरू की थी। लेकिन उर्दू ज़बान जो थी ये बाद में वजूद में आई। तो उर्दू ज़बान के अंदर एक ये भी कहा जाता है कि ये एक लश्करी ज़बान है। लश्करी ज़बान क्यों है? क्योंकि ये मुग़लों के दौर के अंदर ये ज़बान एक परवान चढ़ी है बरसगीर के अंदर, इंडियन सब कॉन्टीनेंट में। लश्करी ज़बान इसको इसलिए कहा जाता है कि मुग़लों की फ़ौज के अंदर बहुत से इलाकों के लोग उसमें जॉब्स करते थे, नौकरियां करते थे। अब वो अपने अपनी ज़बान बोलते थे, तो अपने अपनी ज़बान बोलते हुए एक किले के अंदर जब इकट्ठे रहने के साथ उन्होंने आपस में इंट्रैक्शन जब किया, बहस मुबासा जब हुआ और आपस में बातचीत करते थे, तो वहाँ से एक नई ज़बान जन्म ली जिसका नाम है उर्दू। तो उर्दू ज़बान जो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, तुर्की ज़बान में इसका मतलब है लश्कर, और इसको लश्करी ज़बान कहा जाता है कि ये लश्करों की वजह से, फ़ौज की वजह से ये अपने वजूद में आई थी। इसके जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह आज इस लेक्चर में करवाता हूँ। इसमें अब उर्दू के बारे में लैट के अंदर ये था कि आपके 8 या 9 MCQs आएंगे, या हो सकता है 10 या 12 आ जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट MCQs हैं। लैट के टेस्ट के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी आप अपने ध्यान में उठा लें। उसमें 75 मार्क्स के आपके MCQs आते हैं और 25 मार्क्स की आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है। तो अब इसके अंदर 75 के अंदर जितने MCQs हैं, इसमें आपको उर्दू होगा, इंग्लिश होगी, जनरल मैथ होगा, जनरल नॉलेज होगा, जनरल साइंस होगी, और मुख्तलिफ जो करंट अफेयर्स हैं इसके अंदर कुछ इसके वहाँ MCQs होंगे। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आप अपने ध्यान में उठा लेंगे। ला एडमिशन टेस्ट जो है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो उर्दू में हम करते हैं। अब मैं MCQs आपको साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्निंग MCQs हैं, वो मैं आपको हल करवा देता हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है कि उर्दू अदब में कलकत्ता के शहर का मकाम किस वजह से है। उर्दू अदब में कलकत्ता के शहर का मकाम किस वजह से है? तो उर्दू अदब में कलकत्ता के शहर का मकाम नसर का इर्तिका है। नसर को प्रोज को नसर कहा जाता है उर्दू के अंदर। तो जो कलकत्ता उसके अंदर उर्दू नसर जो थी, इसमें बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी। और हिंदुस्तान का वो अदारा, हिंदुस्तान का मतलब ये था सब कॉन्टिनेंट का वो अदारा जिसने उर्दू नसर के फ़रोग में अपना कलीदी किरदार अदा किया, वो है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। उर्दू ज़बान का पहला छापा खाना किस शहर में कायम किया गया? छापा खाना का मतलब होता है प्रेस। उर्दू ज़बान का पहला प्रेस जहाँ किताबें छपती हैं, किस शहर में कायम किया गया? वो भी कलकत्ता में ही कायम हुआ। वो अंग्रेज़ जिसने फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम में सबसे नुमायाँ अपना किरदार अदा किया, वो है लॉर्ड बैटन। माउंट बैटन नहीं, लॉर्ड बैटन। फोर्ट विलियम कॉलेज के हवाले से मीर बहादुर अली हुसैनी की बजाय शोहरत क्या थी? फोर्ट विलियम कॉलेज के हवाले से मीर बहादुर अली हुसैनी की बजाय शोहरत क्या थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज के हवाले से मीर बहादुर अली हुसैनी की बजाय शोहरत जो थी, उन्हें रसाला कवायद ज़बान उर्दू मुरतब किया। रसाला कवायद ज़बान उर्दू वो मुरतब किया। तोता कहानी, तोता कहानी का तर्जमा किसने किया था? तोता कहानी का तर्जमा किसने किया? हैदर बख्श हैदरी। शेर अली अफसोस ने बाग़े उर्दू नाम से तर्जमा किस मशहूर फ़ारसी किताब का किया? गुलिस्तान सादी। गुलजार इब्राहिम नामी तस्करे का तर्जमा किसने किया? मिर्ज़ा अली लुत्फ़। दिल्ली कॉलेज में मास्टर रामचंद्र ने किस मौजू पे कुतब लिखी? जबरो मुकाबला, अलजबरे को कहते हैं। खान आरजू ने दिल्ली में फ़ारसी मुशारों की जगह किस ज़बान के मुशारों की बुनियाद रखी? रीख्ता। उर्दू का पुराना नाम एक रीख्ता भी था। फोर्ट विलियम कॉलेज में
कादम अली जवान ने किस मशहूर किताब का तर्जमा किया? शकुंतला। उर्दू ज़बान के पहले निकात होने का आज़ाद किस शायर को हासिल है? मीर तकी मीर। मीर के असादा हैं बीमार हुए जिसके सबब उसी अदार के लौंडे से दबा लेते हैं। शायरी की जगह शायरी की किस सिन्फ को लखनऊ में सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई? गज़ल को। गज़ल का जो मतलब है वो भी मैं आपको समझा दूँ। नज़म और गज़ल में थोड़ा सा फ़र्क है। गज़ल का मतलब होता है कि इश्क व मोहब्बत की बात करना। गज़ल के अंदर अक्सर इश्क व मोहब्बत की बात की जाती है। आशिक मजाज शायरों का नाम जो है वो गज़ल है। और दूसरा ये है कि जो हिरन की आँख है उसको भी गज़ल कहा जाता है। दो उसके नाम हैं, ये आप ध्यान में रख लें। गज़ल से क्या मुराद है ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद कालिदास का मशहूर ड्रामा शकुंतला किस ज़बान में लिखा गया था? हिंदी में। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिफरेंस एक बता दूं कि उर्दू और हिंदी में क्या डिफरेंस है। बेस इन दोनों की एक ही है लैंग्वेज की, लेकिन उसमें यह था कि उर्दू जो पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर जो बोली जाती लिखी जाती है, तो लिखने के अंदर उर्दू के अंदर रस्मुल ख़त जो है वो अरबी रस्मुल ख़त के अंदर उर्दू लिखी जाती है, और हिंदी जो है वो उसका रस्मुल ख़त देवनागरी उसको कहते हैं। हमारे जिस तरह पंजाबी पाकिस्तान के अंदर जो थी ये अरबी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है, और जो इंडिया का पंजाब है वहाँ पे जो पंजाबी लिखी जाती है वो शब्द के अंदर लिखी जाती है। हमारे यहाँ पे इसको अल्फ़ाबेट कहते हैं, हरूफ तहजी हैं, अपनी ज़बान में इनको शब्द कहते हैं। वो देवनागरी, ठीक है, रस्मुल ख़त है, और ये जो है पाकिस्तान के अंदर ये अरबी रस्मुल ख़त है। ये थोड़ा सा फ़र्क है, और इसके अंदर बाद में प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क आ जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन बेसिक जो लैंग्वेज होती है उसके पिलर्स एक जैसे रहते हैं। ठीक है। मशहूर दास्तान सब रस किस अदीब ने तख्लीक की? मुल्ला वजही ने। अली अब्बास हुसैनी को किस सिनफ़ उर्दू के बायस शोहरत मिली? अफसाना नगारी में, मुसाफिर इन लंदन। किन की तसनीफ़ है? सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान यहाँ से गए थे लंदन के अंदर, तो जब उन्होंने अलीगढ़ इंस्टीट्यूट अलीगढ़ कॉलेज उस वक्त नहीं बना था, इससे पहले जाके इन्होंने वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में मुतालिया किया था, क्योंकि इंग्लिश जानते थे, और ये मुंशी अंग्रेज़ की हुकूमत के अंदर मुंशी के अहदे पे फाइज थे। तो ये क्योंकि इंग्लिश की ड्राफ्ट में और इंग्लिश को समझते थे, इस वजह से इंग्लिश की अहमियत को समझते हुए वहाँ पे गए थे। उसके बाद आके यहाँ बरसगीर के अंदर इन्होंने इंग्लिश की दाग बेल डाली थी अपने इंस्टीट्यूशन के जरिए। उर्दू गज़ल का इर्तिका किस दरबार से हुआ? ये बंगाल में सिराजुद्दौला के दरबार से। उसके बाद जो है डॉक्टर सफदर हुसैन मीर अनीस का तल्लक किस सिंफ से है? मरसिया से। मीर अनीस जो थे वो मरसिया गो शायर थे, उनके मरसिए जो थे उर्दू अदब में शामिल हैं। अब हम थोड़ा सा अल्लामा इकबाल के हालात ज़िंदगी उनके ऊपर रोशनी डालते हैं। मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरक़, हकीम उल उम्मत, किन के लक़ब हैं? हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के लक़ब में। पाकिस्तान के कौमी शायर हैं, 1938 में वफ़ात पा गए थे वो, और पाकिस्तान का तसव्वुर जो थे अल्लामा इकबाल ने पेश किया था। अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए थे, और सियालकोट में एक और शायर भी उर्दू अदब के बहुत मशहूर शायर, वो भी सियालकोट में पैदा हुए, उनका नाम है फैज़ अहमद फैज़। मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, कोई यार से जो निकले वो सूबेदार चले। तो फैज़ अहमद फैज़ भी सियालकोट के अंदर पैदा हुए थे। अल्लामा इकबाल ने किस मज़मून के अंदर मास्टर MA किया था? तो अल्लामा इकबाल ने फ़लसफ़ा फ़िलासफ़ी के अंदर मास्टर किया था। इसके बाद उन्होंने कुछ अर्सा अल्लामा इकबाल ने तदरीस की थी, तो जो ओरिएंटल कॉलेज लाहौर का था वहाँ पे तदरीस की थी उन्होंने। और अल्लामा इकबाल की एक बड़ी मशहूर तसनीफ़ है, वो है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन इस्लाम। ये रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन इस्लाम जो है ये उनकी बुक है। इनफैक्ट इनके उस खुतबे का टेक्स्ट है जो उन्होंने खुतबा इलाहाबाद में 1930 में दिया था। इसको रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन इस्लाम है, इस बुक को कहा जाता है, जिसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें जो थी रिलीजन की उन्होंने वहाँ पे फ़लसफ़े के लिहाज से डिस्कशन किया। आज भी वो बुक अवेलेबल है। अल्लामा इकबाल शायर मशरक़ PhD इन्होंने की थी। तो इनके PhD का जो मुकाला था, इनका PhD के थीसिस का क्या नाम
उस टॉपिक किस टॉपिक पर रिसर्च की थी इन्होंने? तो अल्लामा इकबाल का पीएचडी का मकाला जो था वो सर इन्होंने जो जर्मनी से की, मेटाफिजिक्स इन पर्शिया, मेटाफिजिक्स इन पर्शिया के अंदर इन्होंने अपना जो था वो रिसर्च की थी। तो इनका पीएचडी का थीसिस मेटाफिजिक्स इन पर्शिया के नाम से। अल्लामा इकबाल की बुक है बांगे दरा। बांगे दरा से क्या मुराद है? बांगे दरा से मुराद है काफिला चलने की आवाज़। जब काफिला चलता था पुराने दौर में तो उसके पीछे एक आवाज़ आती थी, तो बांगे दरा जो है वो काफिला चलने की आवाज़ है। इसके बाद अल्लामा इकबाल ने कुछ अर्सा कौन सा पेशा इख्तियार किया था? अल्लामा इकबाल ने कुछ अर्सा जो था वो वकालत का पेशा भी उन्होंने इख्तियार किया था। और अल्लामा इकबाल की वफ़ात कब हुई? 21 अप्रैल 1978 को पाकिस्तान बनने 21 अप्रैल 1938 को पाकिस्तान बनने से पहले उनकी वफ़ात हो गई थी। और लाहौर में बादशाह मस्जिद के पास उनका मकबरा है, मज़ार है। अल्लामा इकबाल के ऊपर किस यूनिवर्सिटी ने रिसर्च जो थी सीट अपनी मुकर्रर की हुई है? अब अल्लामा इकबाल के ऊपर 2 यूनिवर्सिटी जिन्होंने अपनी रिसर्च की सीट मुकर्रर की हुई है, एक यूनिवर्सिटी है तेहरान यूनिवर्सिटी ईरान में, और दूसरी जिन्होंने खुद पीएचडी की थी म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी। इन्होंने अपनी रिसर्च सीट जो थी इकबालियात के ऊपर वो मुकर्रर की हुई है। अल्लामा इकबाल का निसाब, जो इनकी शायरी का निसाब है, वो इंडिया के अंदर स्कूलों के अंदर वो कंपलसरी सब्जेक्ट है, पढ़ाया जाता है। ये भी एक अब एक मैं आपको क्वेश्चन बताने लगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ज़बूर और ज़बूर अजम में क्या फ़र्क है? इकबालियात के ऊपर अगर आपको एमसीक्यूज आ जाए कि ज़बूर और ज़बूर अजम में क्या फ़र्क है? ज़बूर जो है वो अल्लाह ताला की इल्हामी किताब है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई, और ज़बूर अजम अल्लामा इकबाल की शायरी की बुक है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। अल्लामा इकबाल की वो कौन सी बुक है जो उर्दू और फ़ारसी दोनों में है? तो अल्लामा इकबाल की अरमगान हजाज जो बुक है वो उर्दू और फ़ारसी दोनों में है। अब अल्लामा इकबाल जो थे, अल्लामा इकबाल को कौन सा खिताब दिया गया था? अल्लामा इकबाल को सर का खिताब दिया गया था। ये अल्लामा इकबाल को उनकी जो खिदमात हैं शायरी के अंदर या उर्दू अदब के अंदर उनको सर का खिताब दिया गया था। अल्लामा इकबाल की किताब बाले जबरील पहली बार किस सन में शाया हुई? 1935 में। बांगे दरा में शामिल इशार की तादाद कितनी है? 2465 इशार शामिल है उसमें। अल्लामा इकबाल की किताब बांगे दरा का मुकदमा किसने लिखा था? शेख अब्दुल कादिर साहब ने। अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़में पहाड़ और गुलहरी, माँ का ख्वाब और बच्चे की दुआ उनकी किस किताब में शामिल है? बांगे दरा में शामिल है। अल्लामा इकबाल ने अपनी एक नज़म, एक कथा जो था किस हस्ती के लिए लिखा था? वो अपनी माँ के लिए उन्होंने लिखा था। जब अल्लामा इकबाल की वफ़ात होने वाली थी तो फ़ारसी का बड़ा उन्होंने एक कथा जो कहा था, वो अक्सर हमें अभी टेक्स्ट में मिल जाता है, लोग उसको कोट भी करते हैं। तो उस वक्त जब अल्लामा इकबाल की वफ़ात हुई थी 1938 में, तो फ़ारसी का कथा उन्होंने अपनी उनकी ज़बान पर जारी हुआ था कि सरूद रफ्ताए बाज़ आयत के नायत, नसीब अज़ हिजाज आयत के नायत। ये उनकी ज़बान के ऊपर उस वक्त जब उनकी वफ़ात का वक्त आया तो ये कथा उनकी ज़बान के ऊपर जारी हुआ था उस वक्त। अल्लामा इकबाल की किताब ज़र्ब कलीम किस सन में शाया हुई? 1936 में। ज़र्ब कलीम का तजवीज़ करदा पहला नाम क्या था? सूरे असराफील। अल्लामा इकबाल की किताब पसचे बैत कर कौम मशरक सबसे पहले किस सन में मंजर आम पर आई? 1936 में। बाक़ियात इकबाल 1952 में किस शहर में शाया हुई? कराची के अंदर। अल्लामा इकबाल की किताब जावेदनामा पहले किस सन में शाया हुई? 1932 में। अल्लामा इकबाल ने अपने मजमुआ प्याम मशरक को किस नाम से मंसूब किया था? अमीर मानुल्लाह खान के नाम से मंसूब किया था उन्होंने। अल्लामा इकबाल ने 1912 में अपने मुंशी ताहरुद्दीन के हमरा किस रियासत का दौरा किया था? रियासत लाहौर का दौरा उन्होंने किया था। बरसीर के अंदर रियासतें थी, उनका दौरा किया था। अल्लामा इकबाल को बहुत ज़्यादा मानने वाले किस रियासत के नवाब थे? तो नवाब और भोपाल जो थे वो अल्लामा इकबाल को बहुत ज़्यादा मानते थे और अल्लामा इकबाल बहुत दफ़ा उनके यहाँ मेहमान बन के गए हैं।
तो इन्होंने अपनी शायरी के अंदर भी उनका जिक्र अल्लामा इकबाल ने किया हुआ है। अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़म साकीनामा किस रियासत के बारे में है? वो रियासत कश्मीर। डॉक्टर एन मैरी शिमल ने याम मशरक़ का तर्जमा किस ज़बान में किया? जर्मन ज़बान में। तश्कील जदीद अल-हयात इस्लामिया पहली बार 1930 में शाया की गई। पहले एडिशन में अल्लामा इकबाल के कितने खुतबात शामिल थे? 6 खुतबात। अल्लामा इकबाल ने 1930 में मुस्लिम लीग के सालाना जलसे की सदारत की और खुतबा सदारत में पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया। किस शहर में यह खुतबा हुआ था मुनक़द? इलाहाबाद। अल्लामा इकबाल ने किस सन में रियासत कश्मीर का दौरा किया था? अल्लामा इकबाल ने 1923 में रियासत कश्मीर का दौरा किया था। सैयद अज़ीमुद्दीन ने ज़बूर अजम का तर्जुमा किस ज़बान में किया है? गुजराती ज़बान में। हुकूमत पाकिस्तान ने अल्लामा इकबाल म्यूज़ियम किस शहर में कायम किया है? तो अल्लामा इकबाल म्यूज़ियम जो था सियालकोट में, उनकी जो रिहाइशगाह थी उसी को म्यूज़ियम का दर्जा दिया हुआ है। ये जो मैंने आपको चंद चीज़ें बताई हैं, इसके बाद हम तहकीक व तनकीद जो है उसके ऊपर आते हैं। उसके कुछ इम्पोर्टेंट जो MCQs हैं, कसीरुल इंतखाबी आजमाइशें हैं, वो हम कर लेते हैं। MCQs को कसीरुल इंतखाबी आजमाइशें कहा जाता है। ये भी आप इसका तर्जुमा भी ज़हन में रख लेंगे। उर्दू का हम पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। मशहूर किताब मुकदमा शेर व शायरी किन की तसनीफ़ है? अल्ताफ़ हुसैन हाली की। किताब बानवान ज़बान का मुतालिया किस अदीब ने लिखा है? डॉक्टर सुहेल बुखारी। मशहूर किताब शेर उल हिंद किसकी तसनीफ़ है? फ़ज़ल अली फ़िज़ाई की। मौलवी अब्दुल हक साहब का लक़ब क्या है? मौलवी अब्दुल हक साहब को बाबा उर्दू कहा जाता है। मुवाज़नाए अनीस व दबीर किसकी तसनीफ़ है? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की। मशहूर किताब नहरंगे ख्याल किसका शाहकार है? मिर्ज़ा गालिब का। मशहूर तनकीदी किताब गालिब तब और अब के मुसन्नफ़ का नाम क्या है? डॉक्टर अनवर सदीद। किताब उर्दू रुबाई का फ़नी और फ़िक्री इर्तिका किसकी तख्लीक है? डॉक्टर फरमान फ़तेहपुरी की। मशहूर किताब सतारा या बागबान किसकी तसनीफ़ है? मोहम्मद हसन अस्करी की। मुंशी प्रेमचंद कहाँ पैदा हुए? मुंशी प्रेमचंद रावलपिंडी में पैदा हुए थे। लाल कुर्ती के अंदर रावलपिंडी को ये एजाज़ हासिल है कि उर्दू अदब के अंदर नावल नगार एक सुखन गो रावलपिंडी में पैदा हुआ। गुलशने बेखार किसकी तसनीफ़ है? मिर्ज़ा रफ़ी सौदा की। तसनीफ़ रूह तनकीद किसने तहरीर की है? डॉक्टर मुहय्यिद्दीन ज़ोर ने। मुख़्ज़न निक़ात के मुसन्नफ़ कौन हैं? राजेंद्र सिंह बेदी। तनकीदी मसाइल एक अहम किताब है। ये किताब किन की तसनीफ़ है? अशफाक़ अहमद की। कुछ नए और पुराने अफसाना निगार किन की तसनीफ़ है? डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन की। मशहूर किताब उर्दू अदब में रोमानवी तहरीक के खालिक का नाम क्या है? जमील जालवी। डॉक्टर जमील जालवी कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हो रहे हैं। तो कौन सी किताब जिसके खालिक डॉक्टर बशीर अहमद सदीकी हैं? रूह तनकीद। सहरान वर्द के खतूत इनके मुसन्नफ़ कौन हैं? डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी। ये आज उर्दू का जो फर्स्ट लेक्चर है, इसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट MCQ जो उर्दू में बार बार पेपर में आए हुए हैं, जो भी पेपर में आपको ला एडमिशन टेस्ट और इसके अलावा बाकी टेस्ट उनमें आ सकते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर जो है ये हमने यहाँ पे आज ख़त्म किया है। इसके बाद दूसरे लेक्चर के अंदर उर्दू के जो दूसरा पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक इंशाल्लाह हमारे साथ आप जुड़े रहिए।